फतेहपुर में मकबरा और ठाकुर जी का मंदिर, इस विषय को लेकर विवाद की स्थिति सामने आई। आपको बता दें कि एक व्यक्ति ऐसे हैं, उनका ये दावा है कि ये जो ज़मीन है वो हमारी पुश्तैनी ज़मीन है और इनका बंटवारा भी हुआ और बंटवारे के बाद ये तस्वीर सामने आई है। अब हम आपको इनसे मिलवाते हैं, पहले नाम जान लेंगे आपका। मेरा नाम सतीश चंद्र रस्तोगी, वैद्य जी कहते हैं। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय रामशरण रस्तोगी है। सतीश जी, हाँ, हम लोग जमींदार परिवार के हैं। जमींदार रहे आप जी। तो जहाँ पर ये मकबरा है, जहाँ पर दावा किया जा रहा है कि ठाकुर जी का मंदिर है, वो ज़मीन किसकी है, कब से है और इस पूरे स्ट्रक्चर का इतिहास क्या है? ये जीटी रोड से, जीटी रोड आबू नगर से उत्तर मौजा, मूसेपुर, नाहरपुर, साइलमऊ, कस्बा फतेहपुर के नाम से जाना जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। और इसके नए चकबंदी जब हुई तो सन 1958 में इसकी चकबंदी भई और इसके नए नंबर बने। तो 752 का पुराना नंबर 1097, 753 का पुराना नंबर 1098 और 1159 इसका नंबर 1092। आपका दावा है कि ये आपकी पुश्तैनी ज़मीन है? हम लोगों की पुश्तैनी ज़मीन है। हम लोगों का बंटवारा बाइजलासी जनाब हाकिम परगना साहब बहादुर फतेहपुर, नंबर मुकदमा 1, जाफ्ता बंटवारा, उन्नाव जाफ्ता बंटवारा, मौजा कस्बा फतेहपुर, मौजा मोहाल, मूसेपुर, नाहरपुर, साइलमऊ, परगना व जिला फतेहपुर। दायरा की तारीख है 24 अगस्त सन 1927 ईस्वी। तारीख फैसला अदालत से 24/7/1928। राय ईश्वर सहाय बहादुर बनाम राय बहादुर नाम मान सिंह बहादुर, पिसरान लाला आनंद सहाय मरहूम, अकौम साकिनान शहर फतेहपुर, कोठी मान भवन परगना और जिला फतेहपुर। बनाम श्री ठाकुर जी सवलिया साहब विराजमान मंदिर मसोमे लाला गिरधारी लाल रस्तोगी, बांके फतेहपुर, मोहाल आबू नगर व सरबराहकारी सेवक गिरधारी लाल वल्द लक्ष्मण दास लाला लक्ष्मण दास, कौम रस्तोगी, साकरान फतेहपुर, मोहल्ला आबू नगर परगना और जिला फतेहपुर। तो जरा सहज भाषा में भी बता दीजिए कि इसके मायने क्या है? इसके मायने ये है कि ईश्वर सहाय ने हमारे ऊपर मुकदमा, यानी गिरधारी लाल पे मुकदमा, गिरधारी लाल के ऊपर और मंदिर के ऊपर दायर किया, तो मंदिर का हिस्सा दोनों में बंटवारा हो गया। कब हुआ ये? वो बताया तो अभी कि 24 अगस्त को दायरा किया गया और 24 जो है 7 जुलाई को 1928 को फैसला हो गया। हाँ, 28 में फैसला। और उस दौरान यहाँ पर जो मंदिर था, वो आप कह रहे हैं वहाँ पर मंदिर था? हाँ, शुरू से मंदिर रहा है और कम से कम 300-400 साल पुराना मंदिर है। लेकिन अभी तो वहाँ पर मज़ारे हैं। मज़ारे बीच में आपसे बता रहे हैं, ये लोग जो सपा की सरकार आई है, इन लोगों ने उसमें जो है हेर फेर करके और वो जो इसके क्या कहते हैं, इनको मुतबल्ली किसको बनाया है, अनीस को मुतबल्ली बना दिया। उसको ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 साल हुए। क्या कैसे कह सकते हैं कि वो मंदिर का स्ट्रक्चर है और आप दोनों के बीच बंटवारा हुआ, तो आप लोगों ने कभी इसकी ज़रूरत नहीं समझी कि कोर्ट में जाएं, मामले को जाने, किसी के खिलाफ मुकदमा? हम दोनों के साझे में था, कोई तीसरा था ही नहीं, तो उसका प्रश्न ही नहीं उठता। आपसे बताएं, उसका प्रश्न ही, जब हमारे बीच, दोनों के बीच में, मान सिंह और हमारे बीच में कोई दिक्कतें नहीं आई, तो हम लोग इसमें क्या कहेंगे? कोई झगड़ा ही नहीं हुआ आपस में। और हम लोग इसके भी जमींदार हैं, जलालपुर खलील नगर के भी जमींदारी है। अगर हम जहाँ पर विवाद की स्थिति आई है, इस जगह की हम बात करें तो यहाँ पर क्या है मूल अगर रूप की बात करें तो यहाँ पर क्या होता था? ये कुछ तस्वीरें भी हमारे सामने हैं, ये कुछ फोटोज भी हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीर, ये कैसी तस्वीर है? ये जो है जीटी रोड से 200 फुट की दूरी पर एक किला बना हुआ है। यहीं से इन लोगों ने विवाद किया। ये लोग भूमाफिया हैं,
भूमाफिया है, जमीन, इनको सिर्फ ज़मीन पे कब्जा करना है। इसमें 4 लोग हैं। ये क्या नाम है इसका, नहीं वो यही जो अनीस अहमद, मुहसन खां, बल्द छुट्टन खां और फारूक अहमद और एक आधा और लोग हैं जी। वो इसको जो है इसको गिराने के बाद इसमें बराबर किया। बराबर करने के बाद ये लोग अपना अपना मकान बना लिए हैं इस समय। जो जगह जहां पर विवाद हुआ है वो जगह आपका दावा है कि आपके और एक अन्य परिवार के बीच की जगह थी जी। वहां पर मंदिर था, आप कह रहे हैं? जी, उस जगह पे मंदिर था। उसका स्ट्रक्चर है, कमल का फूल बना है, उसमें बिल्कुल कलश वगैरह है, सब कुछ वहाँ बना हुआ है। अंदर जंजीर लगी हुई है। नीचे आप उसी के ठीक मंदिर के नीचे आप कहिए तो धप धप की आवाज़ आती है। एक और चीज जानेंगे, मजार जब बनी जी, तो उस वक्त विरोध नहीं किया क्योंकि जमीन आपकी है। अब बताएं आपसे, वहाँ पर सवाल ये है कि हम लोग जो है चले गए मध्य प्रदेश, वहाँ हमारी शिक्षा दीक्षा खजुराहो के पास राजनगर है, वहाँ हुई, तब उतनी जानकारी नहीं है। आज आए हैं आप? नहीं आए तो बहुत दिन हो गए आपसे बताऊँ, लेकिन ये है कि जब यहाँ आए, जब ये हो गया तो उनका अलग हो गया, हमारा अलग हो गया। अभी भी आपकी दावेदारी है कि उसमें जो जगह है उसमें आपकी हिस्सेदारी है? जो जगह है उसमें आपसे बता, नहीं, हमारे कुछ बुजुर्गों ने उसको बेच दिया है। किसको किसको बेचा, वही हमें जानना। बसंत सिंह के हाथ में। जी जी ये बसंत सिंह के हाथ में 752 नंबर है। जी। ये 752 नंबर है। सन 1363 फसली में 752 नंबर है, इसको बेच दिया। ये भूमधरी है। अब भूमधरी में ही ये मंदिर बना है। तो आप देखिए, ये वो शख्स हैं जिनका ये दावा है कि वहाँ पर पुरातन मंदिर है। कैमरामैन फैसल पठान के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी न्यूज़, फतेहपुर।